क्या आप जानते हैं सत्य वचन क्या कहता है? क्योंकि जो मर गया वह पाप के लिए एक बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को प्यार भरी जय मसीह की। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के पवित्र वचन में आप सभी परिवारों का मैं रजिंदर स्वागत करती हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज जो हम वचन पढ़ने वाले हैं उसमें देखना है क्या सचमुच हम पाप की खातिर मर गए या फिर अभी तक जीवित हैं। जी हाँ, क्योंकि जब मेरे प्रिय भाई बहनों हमने बैप्टिज्म लिया, जब पानी में गए तो हमें उस वक्त पानी में जाने का मतलब हम पाप के लिए मरने जा रहे हैं। जब पानी से बाहर निकले आप परमेश्वर के लिए जीने जा रहे हैं। क्या हमारा जीवन ऐसा हो गया है या फिर नहीं? सीखेंगे वचन के बीच में से। रोमिया की बुक 6 अध्याय उसके 10 में क्या लिखा है पढ़ते हैं। क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसा ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए मरा हुआ परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। अब हमारा मसीहा किसके लिए मरा? पाप के लिए। मसीहा में कोई ऐब नहीं था, कोई ऐसी चाल नहीं थी, लेकिन वो पाप के लिए मरा। अगर वो पाप के लिए ना मरता आज हम जीवित ना होते। तो वचन कहता है, जहाँ पौलुस कह रहा है कि तुम भी अपने आप को पाप के लिए मरा हुआ समझो। अगर हमारे सामने जैसे यूसुफ के सामने पाप आया, वो भाग गया, उसने नहीं किया। अगर हमें भी कोई ऐसा मौका मिलता है कि हम गलत कर सकते हैं, लेकिन तब अपने आप को जो पाप के लिए मरा हुआ समझता है और भाग जाता है पाप से, वो रियल में परमेश्वर के लिए जी उठा है। और जिनका मन अभी तक पाप करने को करता है वो परमेश्वर के लिए अभी तक जी नहीं उठे, ना तो वे नई सृष्टि बने हैं। लेकिन वचन कहता है मेरे प्रिय भाई बहनों, हम पाप के लिए मरे हुए और परमेश्वर के लिए जीवित होने चाहिए। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे। क्या कहता है वचन? इसलिए पाप हमारी नश्वर दही हो। क्योंकि ये दही नश्वर क्यों है? क्योंकि एक दिन ये दही खत्म हो जानी है, मिट्टी में मिल जानी है। अगर हम इसके लिए पाप कर रहे हैं तो कितना बड़ा दंड अपने ऊपर ले रहे हैं। वचन कहता है इसलिए पाप तुम्हारी नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसा के अधीन रहो। नश्वर शरीर में पाप राज्य ना करे। आज बहुत लोगों के जीवन में इस शरीर में पाप राज्य कर रहा है क्योंकि वो पाप से छूट नहीं रहे। कोई कहता है मैं व्यभिचार से नहीं बाहर आ रहा, कोई कहता है मैं शराब पी रहा हूँ, कोई कहता है मैं ये कर रहा हूँ, कोई कहता है मैं चोरी से बाहर नहीं आ रहा, बुरा देखने से बाहर नहीं आ रहा। तो जहाँ पर पौलुस कह रहे इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे। हमें पाप को अपने शरीर में राज्य नहीं करने देना, वरन हमें परमेश्वर के लिए जीना है। जो परमेश्वर के लिए जीते हैं वो पाप से इनकार करते हैं। यहाँ पर 13 में क्या लिखा है? और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंप दो। वचन कहता है अपने अंगों को पाप के लिए मत सौंपो। अब हमें जुबान दी है खुदा की महिमा करने के लिए, खुदा की प्रस्तुति करने के लिए, लेकिन हम इस अंग को क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? दोष लगाने में, चुगली करने में, निंदा करने में, दूसरों को श्राप देने में। तो ये अंग तो हम पाप को बलिदान कर चुके हैं। आज बहुत से ऐसे मसीही हैं जो ऐसा करते हैं, लेकिन वचन कहता है इस नश्वर शरीर के लिए तुम पाप को अपने जीवन में राज्य करने मत दो। हालेलुया। जहाँ पर आगे वचन क्या कहता है? परमेश्वर को सौंप और अपने अंगों को धर्म की हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंप दो। अब हमें जुबान दी है परमेश्वर की महिमा करने के लिए, लोगों को वचन सुनाने के लिए, दूसरों को आशीष देने के लिए। अब हमें आंखें क्यों दी है? ताकि हम सदा अच्छी बातों को देखते रहें और उसके अनुसार अपनी चाल चलें। लेकिन हमने अपने शरीर के अंगों को अधर्म के कामों के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जबकि अब जब हम परमेश्वर में जीवित हैं, हमें अपने अंगों को
धर्म के कामों के लिए वरन परमेश्वर के लिए जीना है, इस्तेमाल करना है, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी। जब हम अपने अंगों को, पौलुस कह रहा है, परमेश्वर को सौंप देंगे, मतलब इन अंगों से परमेश्वर की महिमा करेंगे, कहता है तब तुम पर पाप प्रभुता ना करेगा। फिर पाप हम पे प्रभुता ना करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आज हमारी नश्वर देहियों पर पाप प्रभुता कर रहा है तो गौर करने की ज़रूरत है। आखिर ये पाप हमारे शरीर पे प्रभुता कर क्यों रहा है? ऐसा कौन सा वे हमने ओपन किया है जिसके कारण इस नश्वर शरीर पर पाप प्रभुता कर रहा है? क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस समय बहुमूल्य है, क्या है जिस समय? बहुमूल्य। अभी समाज जो चल रहा है वो अनुग्रह का है, हम अनुग्रह के अधीन है। सब पर अनुग्रह हुआ परमेश्वर का, क्योंकि उसने हमारे पापों की खातिर अपने आप को क्रूसीफाई कर दिया और हम पर दया कर दी। अगर इस दया के समय में, इस अनुग्रह के समय में भी हम पाप नहीं छोड़ रहे तो हम बहुत बड़ी दुविधा में फंसेंगे, क्योंकि अभी तो उसकी दया चल रही है। जो लोग पाप से बाहर नहीं निकल पा रहे, अपने शरीर के अंगों को गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, खुदा के अधीन हो जाएं, अपने अंगों को परमेश्वर को सौंप दें, उसके आगे दंडवत करें ताकि खुदावंद आपको इस्तेमाल कर सके। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी को अपने जीवन में जाया मत जाने दो, क्योंकि उसने आपके और मेरे लिए क्या किया? बलिदान दिया। कैसे? मरकर फिर वो जी उठा और वो जीवित है। लेकिन वो पहले मरा, उसने बहुत दुखदाई मौत अपने ऊपर ली। किसके लिए? हमारे ही पापों के लिए। नहीं तो हम पाप से मुक्ति ना पा सकते। अगर आप मसीह में हैं, पानी का बैप्टिज्म हुआ, जब पानी में गए और पानी से बाहर आए, तो मेरे प्रिय भाई बहन इस बात को गौर करो, क्या सच में हमने अपना जीवन अब परमेश्वर के लिए जीना शुरू कर दिया है, या फिर पहले वाली बातें, पहले सा जीवन, हर चीज़ वैसी ही जैसे पहले चलती थी? अगर ऐसी है तो आज भी गौर करें अपने जीवन पर, क्योंकि वचन कहता है अपने नश्वर शरीर पे पाप को राज्य करने मत दो। पाप राज्य कब करता है? जब हम खुदावंद के अधीन नहीं रहते। अगर हम उसके अधीन हैं, हम अपनी सारी चाल चलन को परमेश्वर के अधीन रखते हैं, तो पाप हम पर राज्य नहीं कर पाता। अभी तक हमारे शरीर पर हमारी मर्जी चल रही है, हम अपनी मर्जी से इन शरीर के अंगों को इस्तेमाल करते हैं, इसलिए पाप प्रभुता करता है। अदरवाइज अब पाप की हमारे जीवन में कोई जगह नहीं है, वचन के अनुसार। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, गौर करें और परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में लागू करें, ताकि परमेश्वर हमारे जीवन से प्रसन्न हो सके। आई होप कि ये वचन आपको पसंद आया होगा और इसके अनुसार आप अपनी चाल को चलोगे यीशु के नाम से। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, आशीष दे यीशु के नाम से। आमीन।